हेलो दोस्तों, अंशी फूड वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगी आपको मैं पनीर की सब्ज़ी कैसे बनाती हूँ। आप भी पनीर की सब्ज़ी एक बार ऐसे ज़रूर ट्राई करें। जब आपको जितनी पनीर बनानी है उसको रख लें। फिर और कुछ आपके पास अगर फ्रोजन मटर या सिंपल मटर है तो उसको ले लें। और प्याज, टमाटर, मिर्चा और लहसुन, अदरक सबको छील लेने के बाद उसके और कुछ खड़े मसाले सबको एक साथ रख लें। फिर तब तक कढ़ाई में तेल को गर्म होने के लिए रख दें। तेल जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो उसमें कट किए हुए प्याज, टमाटर, लहसुन, मिर्चा और अदरक सबको एक साथ रख लें। सबको एक साथ फ्राई करें। जब अच्छी तरीके से सारे सारे मसाले फ्राई हो जाएं, खड़े मसाले और लहसुन काजू सब कुछ अच्छे से फ्राई हो जाए तो उसे एक प्लेट या बाउल में उसे निकाल दें। निकालने के बाद तब तक उसे ठंडा होने के लिए रख दें। जब वो ठंडा हो जाए ठंडा हो जाए तो तब तक हम एक कुकर में वो मटर को उबाल लेते हैं सीटी लगा के। और एक प्लेट में पनीर को कट कर लें और कढ़ाई में तेल को गर्म होने के लिए रख दें। जब तेल अच्छे तरीके से गर्म हो जाए, उसमें भाप आने लगे तो उसमें कट की हुई पीसेस की पनीर को डालें। जब पनीर को डालने के बाद जब पनीर का पानी अच्छे तरीके से सूख जाए और पनीर जैसे रेड जैसी दिखने लगे तो उसे एक प्लेट में या बाउल में उसे निकाल लें। जब प्लेट और बाउल में तब तक उसे निकालने के बाद तब तक वो ठंडा हो जाए, तब तक हम अपने मसालों का पेस्ट तैयार कर लेते हैं। आपको जितनी सब्ज़ी बनानी हो उसे अकॉर्डिंग हल्दी, जैसे हल्दी 1 चम्मच या 2 चम्मच डालें और धनिया का पाउडर 3 से 4 या 5 चम्मच डाल दें, जिस हिसाब से सब्ज़ी हो। और आपके पास जैसे पनीर मसाला हो, पनीर मसाला डालें, या अगर आपके पास मीट मसाला भी हो तो थोड़ा सा उसमें टेस्ट के लिए डाल दें। मीट मसाला डालने के बाद उसमें अगर कश्मीरी मिर्च डाल दें कलर के लिए। डालने के बाद उसे थोड़ा थोड़ा पानी करके पेस्ट बना लें। फिर प्याज, लहसुन, मिर्चा का पेस्ट और फ्राई हुई पनीर और उबली हुई मटर और मसालों का पेस्ट सबको एक साथ रखने के लिए तब तक कढ़ाई में तेल को गर्म होने के लिए रख दें। जब तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए, उसमें भाप आने लगे तो लहसुन, मिर्चा, अदरक और मसालों वाला पेस्ट डालें और उसको चलाएं। फिर वो हल्दी, धनिया पाउडर और का जो बना हुआ घोल है उसको भी डालें। फिर दोनों को डालने के बाद उसको अच्छी तरीके से चलाएं। जब उसको चलाने के बाद उसे थोड़ी देर के लिए किसी प्लेट से उसे ढक दें। ढकने के बाद जब मसाले पकने लगे तब तक हम कुछ बचाए हुए पनीर को तब तक मैश कर लेते हुए। जब पनीर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो अगर आप चाहे तो मसालों में डालकर इसे पका सकते हैं, उसी में पका सकते हैं। मैं तो पकाना भूल गई थी, इसीलिए अगर आप चाहे तो मसालों में ही डाल के पका लें। अच्छी तरीके से उसमें भून जाएगा तो भुनने के डाल के भून लें। तो फिर इसके बाद उसमें पानी डालें। लेकिन मैं भूल गई थी, इसके लिए मैंने बाद में जो मटर का पेस्ट, फिर मटर के पानी को इसमें डालें और अपने अकॉर्डिंग नमक डालें। फिर नमक डालने के बाद जैसा आप नमक अपने अकॉर्डिंग पसंद करते हैं, अपने स्वादानुसार पसंद करते हैं, उसको डालें। फिर प्लेट से उसे थोड़ी देर के लिए ढक दें। जब अच्छी तरीके से पकने लगे तो उसमें कट की हुई पनीर को डालें। कट की हुई पनीर को डालने के बाद मैं मैश की हुई पनीर भूल गई थी मसालों में डालने के लिए, इसीलिए मैंने बाद में मैश किए हुए पनीर को डाल दिया। डालने के बाद इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप चाहें तो मसाले में पका लेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो मैं भूल गई थी, इसीलिए मैंने बाद में डाल के पका लिया। फिर इसके बाद जब सब पकने लगे अच्छी तरीके से तो पनीर के टुकड़े को उसमें डालें। जब पनीर का टुकड़ा डालने के बाद जब सब्ज़ी अच्छे तरीके से पकने लगे उसे ढक्कन से ढक दें। जब पनीर खूब अच्छे तरीके से गाढ़ी हो जाए, गाढ़ी होने के बाद उसमें